मैं परमेश्वर से एक बात पूछ रहा था। 2 मीटिंग सुनने के बाद 1 हफ्ता लोग ठीक रहते हैं, उसके बाद वापस पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे खुदा ने कहा उसका मुख्य कारण है जिस जमीन में मैं बीज बो रहा हूं वो जमीन ठीक नहीं है। अब किसान एक जमीन को ठीक करता है, उसके बाद वो उसमें बीज बोता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो जमीन है आपकी जिसमें खुदा बोना चाहता है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है? आप जानते हो, मेरे आने से पहले भाई रवि यहां वर्शिप कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? आप माने या न माने, वो जमीन सींच रहा था, वो जमीन को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था इसके बाद बीज बोने वाला यहां पर आएगा और वो बीज बोएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है यस ब्रदर ये मैं हूं जिसपे वचन आजकल जल्दी असर नहीं करता, ब्रदर यू नीड वर्शिप। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिनको भी ऐसा लग रहा है वचन को सुनते समय नींद आती है, वचन को सुनते समय बोर होता है, वचन मेरे अंदर नहीं जाता, ब्रदर मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन को सुनने से पहले या वचन को पढ़ने से पहले वर्शिप करना सीखिए। वर्शिप एक खूबसूरत जुआ है, जब आप उसे करेंगे परमेश्वर आपकी जमीन को सींचेगा, परमेश्वर आपकी जमीन को साफ करेगा। उसके बाद देखना वचन आपसे पूछेगा नहीं, सुप अंदर आ जाएगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्शिप में इंटरेस्टेड नहीं दिखते मुझे। कई बार क्या होता है, भाई यहां से वर्शिप करते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। वर्शिप देखने वाली चीज नहीं है, वर्शिप करने वाली चीज है। जब कोई नया गीत गाया जाता है ना, विश्वास कीजिए मैं लगातार देखता रहता हूं और वर्ड्स को कैच करता हूं, और जब वो पैराग्राफ खत्म करते हैं मैं साथ में गाता हूं। फिर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ यहां पर नहीं अपने घर के अंदर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल है, लगा दो वर्शिप। यस, वर्शिप लगाओ, सारा दिन गीत गाओ, इससे आपकी जमीन सींचेगी। क्या कहती है बाइबल? मैं अंत के दिनों में दाऊद का तंबू फिर उठाऊंगा। आई विल लिफ्ट द टेंट ऑफ डेविड। क्या था दाऊद का तंबू? वर्शिप, आराधना। और आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है। मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं थैंक यू, लेकिन मैं कभी कभी फील नहीं करता हूं कि मैं धन्यवादी हूं। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसे ही ऐसे ये वर्शिप नहीं है कि जस्ट करना है। ओ हृदय से करो उसकी आराधना, उसके उपकारों को याद करके। क्या आपने देखा कैसे एलिशिबा जब प्रेग्नेंट हुई वो कैसे कैसे गीत गा रही थी? परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया की है, परमेश्वर ने अब्राहम के वंश की सुधि ली है। वह अति भय योग्य है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो इज़राइल का खुदा है, वो महान है। आपने देखा ये आराधना दिमाग से नहीं आई थी, ये आराधना हृदय से आई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, लर्न टू वर्शिप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, वर्शिप मिसिंग है। आप हमेशा याद रखना, जब आपका खुदा पैदा हुआ उसे पहली चीज सोना चांदी गोल्ड नहीं मिला। ज्योतिषियों ने कहा कहां है वो? हेरोदेस ने बोला क्यों? हम उसकी आराधना करने आए हैं। We want to worship him। उसे सोना चांदी बाद में मिला, सबसे पहले ज्योतिषियों ने कहा हम उसकी आराधना करने आए हैं। जब अब्राहम अपने पुत्र को मारने जा रहा था, उसने अपने सेवकों को कहा यहीं ठहरो, लड़का और मैं आराधना करके वापस लौटेंगे। आप हमेशा याद रखना, आप जो हाइट रखोगे ना अपने अंदर, एक दिन वही आपको ऊपर ले जाएगा। एक वर्शिपर बनिए। क्यों बाइबल कहती है राहाब वेश्या ने उद्धार पाया? फॉर वन रीजन, जो लोग उसके पास आए थे उसको उसने हाइड करके रखा। वॉट यू हाइड इट विल लिफ्ट यू।
सोच छुपाओगे, अंदर में आराधना करते रहोगे, एक दिन खुदा तुम्हें उठाएगा। God will lift you up। यदि आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जिसे वचन को पढ़ते पढ़ते नींद आती है, वचन को सुनते सुनते भी नींद आती है, या वचन आपको बोर करता है, या वचन सुनने के बाद भी आप पे असर नहीं करता, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से बहुतों को अपनी जीवन शैली बदलने की जरूरत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जाइए, इससे पहले कि आप बाइबल पढ़ें, प्रभु का वचन सुने, उसकी आराधना करना सीखें, उसको धन्यवाद देना सीखें। जब आप ये करोगे, पथरीली भूमि, वो भूमि जिसमें झाड़ियां हैं, वो भूमि जो ठीक नहीं है, परमेश्वर उस जमीन को सींचेगा, परमेश्वर उस जमीन को साफ करेगा, परमेश्वर उस जमीन को ठीक कर देगा, और वही परमेश्वर उसके बाद आप में बीज बोएगा, और वो बीज 100 गुना फलवंत होंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आने वाले दिनों में एक काम करिए, उपवास करिए, और उस उपवास में नो प्रेयर, ओनली वर्शिप। आप जानते हो, आप पढ़ के देखो, प्रेरितों के काम में यह बात लिखी है, जब वे अलग होकर परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, दे वर्शिप द लॉर्ड, तब पवित्र आत्मा ने कहा, and the Holy Spirit spoke। ब्रदर बताइए ना, और क्या करना है इसमें? सुनिए, अपने पास वाले से कहिए, हर गीत नहीं गाना है। हाँ, कुछ लोग कुछ भी गाते रहते, ना सर है ना पैर है, एक ही लाइन 20 बार, मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया। क्यों आया? भाग। मैं रिसेंटली एक चर्च में गया था, एक भाई खड़ा हुआ, उसने वर्शिप की, मैं पीछे खड़ा था, मैं आया 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 मैं आया। मैंने कहा, ब्रदर आ गए हो, अभी थोड़ा आगे बढ़ो। एक ही लाइन 20-20 बार। अवश्य है वह बढ़े हम घटे, या हम बढ़ रहे हैं वो घट रहा है। कहिए बाजू वाले को, हर गीत आत्मिक नहीं होता। हाँ, कुछ गीतों को उधार की जरूरत है। सच्ची में कुछ गीतों को छुटकारों की जरूरत है। कुछ भी गाते रहते, ऐसे गीत गाओ जिसमें खुदा का नाम, ऐसे गीत गाओ जिसमें आपके हृदय से उसके लिए धन्यवाद निकले। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। बताओ, इस गीत में आप किधर हो? किधर भी नहीं हो, इसलिए गीत अच्छा है। वर्शिप आपके लिए थोड़ी है। एक दीदी आई, पास्टर, हाँ वर्शिप में आज मजा नहीं आया। उस दिन वर्शिप की भी मैंने ही थी। मैंने कहा, क्यों? पास्टर वैसे क्या है, मैं जहां जाती थी ना, वहां वर्शिप में मैं गिर जाती थी। तो कोई बात नहीं बहन, आओ मैं आपको अभी गिरा देता हूं। नहीं 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 पास्टर, बाल नहीं खड़े हुए पास्टर, ये बाल खड़े होने चाहिए ना, प्रभु जब छूता है तो बाल खड़े हो जाते हैं ना। अब मैं क्या बताऊं, ABCD भी नहीं सीखा। मैंने कहा, बहन आप एक काम करो, स्टेशनरी के दुकान पे जाओ, हाँ तो वहां से ब्लैक बोर्ड खरीदो, ठीक है, नेल्स बड़े करो, ओके, उन नेल्स को उसके ऊपर ऐसे ऐसे करो, फिर क्या होगा? मैंने कहा, बाल खड़े हो जाएंगे। आपको पता है, ऐसे करने से बाल खड़े हो जाते हैं, है ना? ब्लैक बोर्ड के थ्रू प्रभु तुम्हें छू रहे हैं। जब परमेश्वर छूता है तो हो सकता है आप न गिरे। जब परमेश्वर छूता है, हो सकता है आपके बाल खड़े ना हो, लेकिन जब परमेश्वर छुएगा, आप उसके प्रेमी बन जाओगे। You will love him. Trust me.
जब वो अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाएगा, He will impart His fatherly love in you. वो आपको एहसास दिलाएगा तू अनाथ नहीं है, मैं तेरा बाप हूं। I am your God. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर स्पर्श करेंगे ना, आपके अंदर ये बातें गायब हो जाएंगी। ये मुझसे बात नहीं करते, ये मुझसे बुरा चलते हैं। आप उसके प्रेम में इतने डूबे हुए रहेंगे कि ये चीजें आपकी जिंदगी से दूर भाग जाएंगी। Come in the culture of worship. जमीन सींचने के लिए आराधना में जाओ। मैं प्रभु को कह रहा था, बीज तो परफेक्ट है, जमीन खराब है, इसका क्या करें? ये जमीन कैसे सींचती है प्रभु? ये जमीन सींची जाएगी आराधना से। जब आप परमेश्वर की आराधना करना सीखोगे, वो आपकी जमीन को ठीक करेगा। He will clean your field। और उसके बाद इसीलिए हम वचन को स्टार्ट करने से पहले आराधना करवाते हैं, ताकि जमीनें सींची जाएं, ताकि जब यहाँ पर बीज बोने वाला आए तो बीज प्रॉपर बोया जा सके। हर गीत नहीं गाते, एक ही गीत 50-50 लाइन नहीं चलेगा। आप ऐसे गीत गाओ, you know, when I feel I'm dry, जब मैं ये महसूस करता हूं कि मैं थोड़ा सूख रहा हूं, तब मैं ऐसे गीतों को गाता हूं जो मुझे मेरी स्पिरिट को से मूव करवाते हैं खुदा की तरफ। चलो मैं गाता हूं, आप चाहें तो मेरे साथ गा सकते हैं। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो You know, when I sing these type of songs, जब भी मुझे अनिल की याद आती है, मेरे ब्रदर इन लॉ की, समटाइम्स मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। जब मैं साहिल को देखता हूँ, उसके लड़के को, तो मैं कभी कभी ऐसी दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं कि उसका डैडी होता तो कितना अच्छा होता। फिर कभी कभी मैं ऐसे ही, एक अर्नेस्ट मॉल जी का एक गीत याद आता है, यादें जब सताए, यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना। ये गीत ऐसे गीत हैं, ये आपको स्पिरिट में ले जाएंगे। फिर तीसरा व्यक्ति आया, ब्रदर मैं गीत गाऊं, मैं आया। ये आपको वर्शिप से बाहर निकालेंगे। लर्न टू वर्शिप। पैसे जमा करो। आजकल 300-400 रुपए में एक छोटा सा डब्बा मिलता है, उसके अंदर हेडफोन्स रहती है। ट्रेन में हो, 1.5-2 घंटे की ट्रैवलिंग है, लगा दो। यहां वहां देखने से, प्राइम मिनिस्टर को गालियां देने से क्या होगा? ये हमारा नेता कुछ करता नहीं है। आप दुआ करो, प्रभु इनसे करवाएगा। हम लोग बैठे रहते हैं खाली, ओ हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा, हमारे भारत की हालत क्या है, देखो ना क्या कर दिया है, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं हम लोग। इससे क्या होगा? वर्शिप करो, उसके करीब जाओ, उसके हृदय को छू के करो। कुछ करना यार, तू कर, ये तो नहीं करते, तू ही कर। लेकिन हम लोग क्या करते? हम बैठे रहते। बहनों का बहुत ध्यान जाता है कपड़ों पर, वो भी दूसरी बहनों को, कि इसने कितना अच्छा पहना है, और ये लोग तो खाली गाड़ियां ही देखते रहते हैं, इसके पास इतना पैसा आया किधर से है। कहो अपने बाजू वाले को, टीपी बंद। बोलो बाजू को, टीपी बंद करो। Brother, what is the meaning of TP? Time pass. And learn to worship. Come in the culture of worship.